मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोरोना वायरस के 26 नए मामले, कुल मामलों की तादाद पहुंची 500। कल राज्य में वायरस पीड़ितों की तादाद 474 थी, जो आज बढ़कर 500 को पहुंची है, जिसमें बेंगलुरु में 13, बेलगाम में 9, दक्षिण कन्नड़, चिकबल्लापुर, मैसूर और मंड्या में एक मामले हुए हैं दर्ज। आरोग्य अधिकारियों पर जेडीएस एमएलसी के बेटे का हमला। आज मंडिया के अंबेडकर भवन में कोरोना वायरस की जांच के लिए आरोग्य अधिकारी आए थे। वहीं पर जेडीएस एमएलसी श्रीकांते गौड़ा का मकान है। अपने घर के पास जांच करने से वायरस फैलने का खतरा है, कहते हुए एमएलसी श्रीकांते गौड़ा और इनके पुत्र और समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए आरोग्य अधिकारी और रिपोर्टर्स पर हमला किया, जिसके कारण पुलिस ने एमएलसी के बेटे को कब्जे में लिया है। बेंगलुरु पादरायनपुर के 129 पुलिस क्वारंटाइन में। पिछले दिनों बेंगलुरु पादरायनपुर में आरोग्य अधिकारियों पर हमला हुआ था, जिसके बाद हमला करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए करीब 200 पुलिस कर्मी पहुंचे थे। हमलावरों को रामनगर जेल फिर हज भवन पहुंचाने वाले इन पुलिस कर्मियों को भी वायरस घेर सकता है। इसी को देखते हुए और इन पुलिस वालों के परिवार के लोगों को ध्यान में रखकर पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री के चर्चा करके ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा इस इलाके में ड्यूटी देने वाले और भी पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन में रखा जा सकता है। बेलगाम में आंगनवाड़ी टीचर की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव और भी बड़ा आतंक। बेलगाम में कोरोना वायरस सर चढ़कर बोल रहा है। आज सुबह ही 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ितों की तादाद 51 को पहुंची है। वायरस शंकितों और पीड़ितों के बीच रहकर काम कर रही आंगनवाड़ी टीचर को अब इस वायरस ने घेर लिया है। बताया जा रहा है कि बेलगाम तालुका के हिरे भागेवाड़ी ग्राम के युवक के संपर्क में आने से ऐसा हुआ है। बाहर से शहर में आए लोगों की खबर लेने और गर्भवती महिलाओं को राशन पहुंचाने के लिए इस टीचर ने करीब 94 घरों का दौरा किया है। अब पता नहीं किस किस को क्वारंटाइन में करना पड़ेगा। प्रशासन के लिए वाकई ये मुश्किल काम है। अस्पताल के सामने गर्भवती महिलाओं की फरियाद। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन जारी है। सभी अस्पतालों में सिर्फ कोरोना के मरीजों को ही अहमियत दी जा रही है। ऐसे में दूसरे बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को कोई भी डॉक्टर नहीं देख रहा। उसी तरह गर्भवती महिलाओं को भी कोई अहमियत नहीं दी जा रही। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच गर्भवती महिलाएं परेशानी उठा रही हैं। इसी को देखते हुए बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल के पास गर्भवती महिलाएं अपना दुखड़ा सुना रही हैं। कोई भी डॉक्टर हो कि अस्पताल सिब्बंदी हमारी ओर देखता ही नहीं। सेपरेट वार्ड खोलकर इलाज करने की दरखास्त कर रही हैं ये महिलाएं। संदिग्ध हालत में गर्भवती महिला की मौत। मैसूर जिला टी नरसीपुर तालुका के हेगूर ग्राम में घटी है। मलवल्ली तालुका के मक्केरी ग्राम निवासी मृत 25 साल महिला शकुंतला की शादी 5 महीने पहले ही चरण राज नामक युवक से हुई थी। बताया जा रहा है कि दहेज लाने के लिए पति के घर वालों का दबाव था। इसी के कारण मृत महिला के परिवार वाले पति चरण राज पर कत्ल का आरोप लगा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बन्नूर पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार करते हुए मामले को आपस में सुलझा लेने की सलाह दे रही है, मगर जब तक मामला दर्ज नहीं होता मृतक के परिवार वाले लाश लेने से भी इनकार कर रहे हैं। वायरस पीड़ित युवती की तस्वीर वायरल करने वाला पुलिस की गिरफ्त में। 2 दिन पहले बीजापुर की एक युवती जो MBBS के बाद यहाँ PG का कोर्स कर रही है, उस युवती को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस युवती की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। बीजापुर के SP ने बीजापुर निवासियों को चेतावनी भी दी थी कि ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मगर फिर भी वायरस पीड़ित युवती की तस्वीर अपलोड की गई थी। तस्वीर को अपलोड करने वाले को गिरफ्तार करने की जानकारी दी SP अग्रवाल ने।
लॉकडाउन के बीच भी एक ही परिवार के 7 लोगों ने किया रक्तदान। किसी को ज़रूरत के मौके पर खून न मिले तो जान बचाना मुश्किल है। ऐसे ही लोगों की जान बचाने के लिए जात पात से ऊपर उठकर खालिस इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कोविड-19 वायरस को लेकर अस्पतालों में इलाज, क्वारंटाइन, जांच वगैरह के बीच भी दक्षिण कन्नड़ जिला बंतवाड़ तालुका के मारीपड़ ग्राम के एक ही परिवार से शिहाब, निज़ाम, साजिद, अजहरुद्दीन, राशिद और रमज़ान नामक भाइयों ने मंगलुरु के ब्लड हेल्थ केयर कर्नाटक संस्था में रक्तदान किया है। हमारे परिवार में जब खून की ज़रूरत थी तो इस संस्था ने खून दिया था। इसी को देखकर हमें भी प्रेरणा मिली। इससे पहले भी हमने खून दिया है। इस बार जब संस्था ने हमें खून देने की गुजारिश की तो हमने खून दिया, बता रहे हैं शिहाब। आंखों पर पट्टी बांधकर 1000 लोगों का खाना बनवाकर किया कारनामा। आंखों से देखते हुए भी कई बार खाना बनाते हुए गलतियां हो जाती हैं, मगर कोरोना वायरस के कारण अपने ग्राम पहुंचे संदेश पुजारी ने आंखों पर पट्टी बांधकर 1000 लोगों के लिए पुलाव बनाकर सबका दिल जीता है। पिछले महीने से ये शहर के नागेश्वर देवस्थान में विविध विभागों के सिब्बंदियों के लिए खाना बना रहे हैं। इसी बीच इन्होंने ये कमाल दिखाया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ज़मीर अहमद खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नलिन कुमार कतील। पिछले दिनों बेंगलुरु के पादरायनपुर में क्वारंटाइन के लिए ले जाने गए आरोग्य अधिकारियों पर हमले की घटना घटी थी। इसी पर बोलते हुए आज बेंगलुरु में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कहा कि पादरायनपुर के हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह कांग्रेस विधायक ज़मीर अहमद खान पर भी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि कोरोना वायरस से दूसरे देशों में बहुत से लोग हलाक हुए हैं, मगर भारत में जल्द ही अच्छी कारकर्दगी की गई है, इसीलिए यहाँ बहुत कम लोगों की मौत हुई है। पीएम मोदी के लिए गए फैसले से ये सब हुआ है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। राज्य में भी सीएम येडियुरप्पा अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बधाई के हकदार हैं, कहा नलिन कुमार कतील ने। गैर कानूनी मछली का शिकार गिरफ्तार करने गए अरण्य सिब्बंदियों की मौत। मैसूर जिला एचडी कोटे तालुका के कबिनी डैम में गैर कानूनी तौर पर मछली का शिकार कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार करने अरण्य विभाग के 4 सिब्बंदी कबिनी पहुंचे। पेड़ की छाल से बनाए गए चप्पू में बैठकर हवा में गोली उड़ाते हुए उन लोगों तक पहुंचे तो मछली का शिकार कर रहे चोरों ने इनके चप्पू को पानी में डुबो दिया, जिसके कारण 2 सिब्बंदियों ने तैरकर जान बचा ली और 2 सिब्बंदियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। शिव कुमार नामक अरण्य सिब्बंदी की लाश बरामद की गई है, मगर एक और सिब्बंदी की लाश के लिए तलाशी जारी है। मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी सुंदर राज बीचनहल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज। लॉकडाउन में दवा पहुंचाने का काम राइडर्स क्लब द्वारा। कोरोना वायरस को लेकर राज्य में लॉकडाउन जारी है, घर से निकलना मुहाल है। ऐसे में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को, खासकर उम्र रसीदा लोगों की दवाई खरीदने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए ज़रूरतमंद लोगों को दवाई पहुंचाने के लिए राइडर्स रिपब्लिक मोटरसाइकिल क्लब आगे आया है। पुलिस के सहयोग से क्लब के 200 सदस्य राज्य के किसी भी कोने में बाइक पर दवा पहुंचाने के लिए तैयार हैं। कल इस नेक काम की शुरुआत करते हुए बेंगलुरु से कर्नाटका केरल सीमा पर स्थित गुंडलुपेट चेकपोस्ट पहुंचकर कैंसर के एक रोगी के लिए पुलिस की मदद से दवाई पहुंचाई गई। अगर किसी तरह की दवा दरकार है तो पहले पुलिस को संपर्क करना होगा। पुलिस इस क्लब के सदस्यों के जरिए दवाई घर तक पहुंचाएगी।
इंफोसिस फाउंडेशन की ओर से पौर कार्मिकों को राशन के किट तकसीम। आज हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के करीब 2800 पौर कार्मिकों को इंफोसिस फाउंडेशन की ओर से राशन के किट तकसीम किए गए। जानलेवा कोरोना वायरस से निपटने के इन लोगों का काफ़ी सहयोग है। ये स्वच्छता के कार्य को लेकर सैनिकों की तरह अपना काम अंजाम दे रहे हैं। इसी कारण पौर कार्मिक, ऑटो, टिप्पर, ट्रैक्टर चालक, लोडर्स, जेटिंग मशीन के सिब्बंदियों को देने के लिए इंफोसिस के अमूल कुलकर्णी ने महानगर पालिका के कमिश्नर सुरेश इतनाल को किट्स दिए। इनमें 5 केजी चावल, 1 केजी दाल, 1 लीटर तेल वगैरह ज़रूरी खाने का सामान है। इंफोसिस के इस पहल पर कमिश्नर ने इंफोसिस फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। गुलबर्गा में कोरोना का आतंक, रिपोर्टर्स के सेहत की जांच। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह पुलिस, आरोग्य अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, उसी तरह वायरस से जुड़े मामलों के रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टर्स भी काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज गुलबर्गा के DHO दफ्तर के पीछे स्थित HIT हॉल में आरोग्य विभाग के उप निदेशक हबीब उस्मान के नेतृत्व में जेम्स लैब के सिब्बंदियों ने करीब 114 मीडिया रिपोर्टर्स की ब्लड सैंपल लिया गया है। आरोग्य विभाग के उप निर्देशक ने इस मौके पर कहा कि मीडिया से जुड़े सभी रिपोर्टर्स, कैमरामैन और अन्य व्यक्ति जांच करा लें। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।